अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू गाइस आर ओके एंड डूइंग ग्रेट। दुबई में आजकल बहुत ही तूफ़ानी मौसम चल रहा है और सारे लोग बस यही बोल रहे हैं कि बस अब शायद यही देखना बाकी है, बिकॉज टुडे वी हैव अ टॉर्नेडो अलर्ट येस्टरडे एंड टुडे इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मच मोर सीवियर देन येस्टरडे। कल तो हमारे घर में बालकनी में सारा कुछ उलट पुलट हो गया था। वी हैड टू लाइक टोटली क्लीन एवरीथिंग। द विंड्स वर क्रेजी। आई थॉट मेरा ये वाला विंडो ब्रेक ही हो जाएगा। खैर अभी weather is kind of starting to get more gloomy and inshallah if it rains today हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ comfort food बनाते हैं। तो I'm thinking that today I'm gonna make a Turkish red lentil soup and I'm planning to make Bangalore style khopre ka achar. This is my husband's favorite, you know, he's from Bangalore, so I like to make things that, you know, he brings him comfort and reminds him of his childhood. So I think मैं आज सोच रही हूँ कि खोपरे का अचार बनाते हैं। And for me, I'm really craving fried sausages, so I'm gonna make that on the side. So I was thinking really comfort food तो बना रही हूँ, maybe I'll take you guys along and मौसम का मज़ा साथ में उठाते हैं, यमी यमी सा खाना बनाते हैं। सो खोपरे के अचार के लिए हम लोगों को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, आई जस्ट ब्रीफ यू नाउ एंड देन आई शो यू हाउ आई एम गोना कुक इट। नीड सम ऑनियंस एंड देन आई एम गोना जस्ट ऐड सम फ्राइड ऑनियंस जो मैंने पहले से ब्राउन करके रखे थे, मेरे पास फ्रोजन होते हैं रेफ्रिजरेटर में। सम कोरिएंडर लीव्स, सम जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्यूमिन सीड्स, 1 ग्रीन चिली। ओके, इन सबको मैं आई एम गोना ग्राइंड इट इनटू अ फाइन पेस्ट। दिस इज पेस्ट नंबर 1। द सेकंड पेस्ट इज पेस्ट नंबर 2 which will be a tomato paste. The third thing that I'm gonna do is I'm gonna roast all of this, and this has some grated coconut, black peppercorns, coriander seeds, red chilies, and some, what do you call it, white till sesame seeds. So this is sesame seeds. इसका फिर मैं इसको रोस्ट करके एक और पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। And this is just some soaked tamarind जिसका पल्प हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा ठीक है, ये जो रेसिपी है ना, दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल, बैंगलोर के हर घर में ये रेसिपी बनती है, लेकिन इसमें मैंने अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट वुड सूट माई टेस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट आई लाइक द फ्लेवर, इसलिए मैं एक डाल रही हूँ। And then you know they might not put these spices like the sesame seeds, the black peppercorns and the coriander seeds, ये शायद ज़्यादा नहीं डलता है, लेकिन मैं इसको कोकोनट के साथ में थोड़ा सा रोस्ट करके ग्राइंड करके डाल देती हूँ बिकॉज आई लाइक द फ्लेवर ऑफ इट पर्सनली। ओके, अब सारे पेस्ट रेडी है, टोमेटो पेस्ट इज़ रेडी, कोकोनट का मिक्सचर इज़ रेडी, टमाटो पल्प इज़ रेडी। नाउ इन अ पैन आई एम गोना टेक oil, drop in mustard seeds, drop in curry leaves, and then we are gonna add the green paste followed by the tomato paste followed by the coconut paste followed by tamarind pulp, और फिर बीच में हम इसमें ऐड करेंगे salt, red chili powder and turmeric powder. So let's go. थोड़ा सा पानी बिकॉज मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थिक लग रही थी, लेकिन आई थिंक ये मुझे ठीक लग रही है। विद चावल इट्स गोना बी नाइस। मे बी आई ऐड अ लिटिल मोर वाटर एंड दिस इज डन। अभी इसमें आई एम गोना जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ घी एंड ब्लैक पेपर का तड़का एंड दिस इज डन। थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ही अच्छा बना है, ऑल्दो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो गया है,
लेकिन द स्पाइसेस एंड ऑल आर बैलेंसिंग इट. आई थिंक ठंडा होने के बाद इट विल बी फाइन. अमेजिंग. ओके, खोपरे का चार तो हो गया है. अब मैं बना रही हूँ टर्किश रेड लेंटिल सूप. When I traveled to Turkey and we would go for the breakfast buffet, this soup was like a constant. और मैं रोज़ सुबह इसको croutons के साथ पीती थी and I really loved it. It was so comforting, so nice, so rich. और इतना, when I came back and I googled the recipe, it was so healthy. So they have carrots in it. They have potatoes in it, they have lentils in it, and some onions and garlics, and then they just cook it together and blend it. The Turkish name for this recipe is mercimek shorbasi. I hope I'm saying that right. So we are gonna make this today, and I'm gonna quickly show you what the recipe looks like. हम इसको जल्दी से सारा कुछ NutriPot में डाल के जल्दी से बना देंगे, and then once the potatoes and the carrots have boiled, we're gonna mash it up and add some little bit of paprika and salt seasoning in butter. मुझे तो बोलते बोलते ही मुंह में पानी आ रहा है. I can't wait to have it in when rain comes. By the way, it's starting to get gloomy. Let me show you. The clouds are coming. Now I'm gonna add salt, paprika, cumin powder and oregano. Now some tomato paste for tanginess. Bas khatam. Now I'm gonna add water in this and I'm gonna close the NutriPot and let it cook and boil all the veggies and the lentils together. इसके बाद में हम इसको ब्लेंडर से, हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे and then we'll give it a like a little bit of tadka with butter and chili flakes and black pepper. The kids have woken up, so expect some noise in the background. Until the soup is cooking, let's try to make my favorite sausages. Acha, either I have put onion, garlic, capsicum, coriander and green chili, and I'm gonna chop it finely in the chopper. Now in a pan I'm gonna add oil, all of these chopped veggies, then I'm gonna add some spices to it. I think paprika, oregano, some little bit of red chili powder, a little bit of salt, maybe some cumin, and then I like to first steam and air fry the sausages in the air fryer and then put it in the pan. I like to first steam and air fry the sausages in the air fryer and then put it in the pan. Maybe I'm a bit weird because मैं sausages को तब तक पकाती हूँ जब तक उसमें एक slight चार नहीं आ जाता. I like it to be a bit smoked. खाना तो मेरा रेडी हो गया. बारिश का तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन भूख बहुत लग रही है, तो अब हम खा लेते हैं. I'm really excited. Super yummy. देखते हैं खोपरे का चार कैसा है. Yes, that's so yummy. मज़ा आ गया. कभी कभी ना सिंपल चीज़ें खाने में इतना मज़ा आता है. स्पेशली हम लोग ने रमज़ान में इतना ज़्यादा बिंज ईटिंग किया था, ऑयली, फ्राइड एंड पता नहीं ऑफ टाइम्स पे नूडल खा रहे थे, कुछ भी खा रहे थे. तो अब ये प्रॉपर लाइक होलसम मील खा के इतना मज़ा आ रहा है. बाहर मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, क्लाउड्स है, बारिश फ़िलहाल नहीं आई है, लेकिन आई थिंक
We are anticipating rain soon. Tornado is forecasted to come at around 4 p.m. अभी 3:10 p.m. हो रहा है and you can see it's kind of getting cloudier. हवा आज इतनी तेज़ नहीं फील हो रही है. कल actually all of the things outside were like toppled over. लेकिन आज इतना crazy नहीं लग रहा. और इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ. आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. बहुत ही सिंपल स्वीट और होलसम सा बना के बारिश एंजॉय करने का प्लान है. आप लोगों ने अपनी बारिश किस तरह से एंजॉय की? वर यू सेफ इंडोर्स एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ योर होम्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. It's raining.